हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी है 11 और हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लेंगे पहले जो हमें वैल्यू गिवन है, तो लिखेंगे गिवन x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 11। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे कि इसके एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको कर देंगे, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसको हम ओपन करेंगे कौन सी आइडेंटिटी से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जिस तरीके से उसे ओपन करते हैं तो इसको भी हम उसी तरह से ओपन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121। अब देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 121। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो 2 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 था, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की 190। तो ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 119। तो ये हो गया आपका आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें सेम उसी तरीके से करना है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया। तो यहाँ पर हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 को लेके चलेंगे और इसमें भी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। तो देखिए किस तरीके से, हमें क्या गिवन है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1, ये गिवन है हमें। अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसकी तरीके से अगर हम ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो इसको तो हम इसी साइड रहने देंगे और जो माइनस का 2 है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है √5। तो हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इसमें दो की वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। तो जो चीज हमें गिवन है उसे ले लेंगे पहले, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √5। इसमें भी हम वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको हम आइडेंटिटी के हिसाब से ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की इक्वल टू 5 माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई, कितनी आ गई 3। ठीक है,
अब हमें एक और वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर x4 प्लस 1/x की पावर 4। तो लिखेंगे नाउ द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, हमें पता है x² प्लस 1/x का स्क्वायर कितना आ गया 3। तो हम ले लेंगे यहाँ पर x² प्लस 1/x² इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसको उसी तरह से ओपन करेंगे जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई 1/x² प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 9। यहाँ पर x² से x² कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 9। हमें वैल्यू चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की। तो क्या हो जाएगी 9 माइनस इधर 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगी 7। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया 7। तो ये आपका दो आंसर आ गए। हमें जो जो वैल्यू चाहिए थी x² प्लस 1/x² का आंसर है 3 एंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर है 7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If 9x² plus 25y² equal to 181 and xy equal to -6, find the value of 3x plus 5y। यहाँ पर हमें 9x² plus 25y² equal to 181 ये वैल्यू गिवन है एंड xy equal to -6 गिवन है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 3x plus 5y की। तो जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है हम पहले उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। इसमें हम लिखेंगे गिवन में हमें जो दिया है पहले हम उसे लिख लेंगे 9x² प्लस 25y² इक्वल टू दिया है हमें 181 एंड xy इक्वल टू दिया है -6। तो हम लेंगे 3x प्लस 5y को, 3x प्लस 5y। तो हम यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा किस तरीके से ओपन होगा, इसका हम स्क्वायर करते हैं। मान लिया थ्री एक्स प्लस 5y तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख देंगे। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x² प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 5y प्लस 5y का स्क्वायर हो जाएगा 25y²। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 25y को हम इधर ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30xy। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू पता है, यानी कि 9x² प्लस 25y² किसके इक्वल है 181 के। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 181। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या लिख लिया 181 प्लस क्या है 30xy। तो प्लस 30 करेंगे इसमें और xy की वैल्यू गिवन है -6, इसको लिख देंगे हम -6। तो ये हो जाएगा हमारा 181, माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि 6 का 30 मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये हो गया 180। तो ये 1 के इक्वल आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आई है 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई है 1। तो हम लिख देंगे 3x प्लस 5y² इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, अब जब इसका हमें वैल्यू चाहिए 3x प्लस 5y की, स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो प्लस किसी का भी 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही आएगा और इसको स्क्वायर में करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट हो चाहे स्क्वायर करें चाहे ट्रिपल इसका क्यूब करें कुछ भी करें तो ये 1 ही रहेगा।
तो ये जो 1 है ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड xy इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है जो कि पिछले क्वेश्चंस की तरीके से ही होगा। तो यहाँ पर जो हमें चीज गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन में क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड xy इक्वल टू 2। तो ये जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, इसमें हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे इसको। तो ये उसी आइडेंटिटी से ओपन हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 9y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y। चाहे इसको बीच में लिख लीजिए चाहे साइड से, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हो गया 64। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12xy इक्वल टू क्या हो गया 64। अब यहाँ पर हमें xy की वैल्यू भी पता है कि 2 है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, xy इक्वल टू 2 के इक्वल है। तो हम xy की जगह 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 64। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल प्लस 24 इक्वल टू 64। 24 को हम इस साइड लेंगे क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 24। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 40। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, if 3x minus 7y equal to 10 and xy equal to minus 1 find the value of 9x square plus 49y square। ठीक है, ये भी सेम उसी तरीके से होगा। तो हम क्या करेंगे, गिवन 3x minus 7y equal to 10, तो इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 3x minus 7y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो ओपन करेंगे इसे, हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 7y इक्वल टू 100। तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 42xy इक्वल टू 100। 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस 42 लिखा हमने और xy की वैल्यू गिवन है माइनस 1 के इक्वल, तो मल्टीप्लाई माइनस 1 इक्वल टू 100। ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 42 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 42 इक्वल टू 100। तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर इक्वल टू 100 और माइनस में चला जाएगा 42। तो 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 58। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो वैल्यू क्या आ गई 58 के इक्वल। तो ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और हमें इन्हें सिंप्लीफाई करके इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे 1/2a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 3b प्लस 1/2a एंड थर्ड ब्रैकेट में है 1/4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है हम इसमें ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। किस तरीके से, हमारे पास क्या है 1/2a माइनस 3b एक ब्रैकेट में है एंड 3b प्लस 1/2a, यानी कि नंबर्स इधर उधर कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी अगर हम इसको सीधे तरीके से लिखें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको 1/2a
माइनस 3b एक ब्रैकेट में, एंड सेकेंड ब्रैकेट में 1/2a प्लस 3b। इसको इस तरीके से अगर हम लिख दें तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, ठीक है। साथ ही हमने इसको भी लिख दिया। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों नंबर्स दोनों ब्रैकेट में सेम है और साइन चेंज है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी ये वाली यूज हो रही है, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी सेम हमारी यूज हो रही है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि एक बार यहाँ पर माइनस है, एक बार प्लस है, तो हम इन नंबर्स को स्क्वायर में लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 का 2a का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारी एक चीज और है, हमारा ये वाला नंबर रह गया, यानी कि इन दोनों का तो हमने निकाल लिया। अब हमारे पास ये और है, इसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 1/4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब देखिए सेम आइडेंटिटी हमारी फिर से यूज हो रही है। कैसे, क्योंकि सेम नंबर्स हैं दोनों साइड, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर फिर से हम अगेन यही वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो एक बार माइनस और प्लस है तो उसके हिसाब से स्क्वायर कर देंगे उनका दोबारा से। तो ये हो जाएगा 1/4a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। दोबारा से स्क्वायर लगा दिया, माइनस 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू, क्योंकि ये स्क्वायर इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो ये हो जाएगा 1/16 और एक स्क्वायर में एक और स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो a 4 हो जाएगा, एंड माइनस 9 9 से 81 हो गया और b की पावर 4। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा एक साथ मल्टीप्लाई करने की बजाय। सेकंड पॉइंट है m प्लस n/7 क्यूब m माइनस n/7। तो देखिए यहाँ पर भी हम सिंपली इसको प्रोडक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी का यूज हो सकता है। किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है m प्लस n/7 का होल क्यूब एंड m माइनस n/7, ये हमें गिवन है। तो ये 3 टाइम्स है, तो इसको हम 3 टाइम्स अगर लिख लें तो m प्लस n/7 एक बार, एंड m प्लस n/7 नेक्स्ट, m प्लस n/7, इसको हमने 3 टाइम्स लिख लिया, एंड लास्ट में हमारे पास गिवन है m माइनस n/7, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस, दो सेम नंबर हो रहे हैं, तो दोबारा से हम यही आइडेंटिटी का यूज करेंगे। एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहे होते हैं सेम नंबर, तो आइडेंटिटी हमारी हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ और इसके अलावा ये दोनों जो बचे हुए हैं इसको हम लिख सकते हैं m प्लस n/7 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब ये 2 रह गए हैं तो होल स्क्वायर हो गया, एंड तीसरा वाला इसमें हो गया, तो फिर इसको हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन 49, ये हो गया एक ब्रैकेट में। तो ये हो गया आपका आंसर, सिंप्लीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।